रसूल, उस दिन अल्लाह जमा करेगा रसूलों को। फयकूल, पस वो कहेगा माज़ा उजिबतुम, तुम्हें क्या जवाब दिया गया। क़ालू, वो कहेंगे ला इल्म लना, हमें तो कोई इल्म नहीं। अल्लाह पूछेगा रसूलों को क़यामत को तुम्हें क्या जवाब दिया गया। ये सामने उम्मतों के सामने, जो उनकी कौमें थी उनके सामने ये सवाल किया जा रहा है ताकि उनको डांट पड़ाई जाए कि तुमने ये जवाब दिया था। तो आगे फिर नबी कहेंगे हमें तो कोई इल्म नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है वो अपनी उम्मतों में, अपनी कौमों में रहे हैं कितनी ज़िंदगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कहेंगे या अल्लाह हमें तो ज़ाहिर ही पता था, इनका दिलों का हमें मालूम नहीं था, या ये भी नहीं पता इन्होंने कि हमारे बाद इन्होंने क्या किया, हमें तो कोई इल्म नहीं है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू छुपी बातों को पूरी तरह जानने वाला है। इज़ क़ाल अल्लाह, जब अल्लाह ने कहा या ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम, उज़कुर नेमती अलैका, याद कर मेरी नेमत को जो तुझ पर थी, वाला वालिदातिका, और तेरी वालिदा पर। इज़ अय्यदतुका, जब मैंने तेरी तायीद की, तेरी मदद की, बिरूहिल कुदुस, रूहुल कुदुस के साथ, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। तुकल्लिमुन नास, तू कलाम करता लोगों से, फिल महदी, गोद में, वकहला, और उदेड़ उम्र में। वइज़ अल्लमतुकल किताब, और जब मैंने तुझको किताब सिखाई, वल हिकमत, और हिकमत, दानाई, समझदारी की बातें सिखाई, वत तौरात, और तौरात सिखाई, वल इंजील, और इंजील। ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत लेकर नहीं आए थे, बल्कि उसी शरीयत की, तौरात की आगे ततीमा के लिए आए थे, उसकी वजाहत के लिए आए थे। ये छठे पारे में आयत आती है। वइज़ तख़लुक़ु मिनत तीन, और जब तू पैदा करता था, मिनत तीनी, मिट्टी से, हैयत तैरी, एक परिंदे की शक्ल सूरत का। हैयत का माना की तरह, जैसे हम कहते हैं माहियत, वो हैत ही होती है जिसको हैत कहा जाता है। तो जब तू पैदा करता था, मैंने यहाँ से पैदा करने से मुराद ये है कि अल्लाह के हुक्म से, असल में हकीकी खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन बाद दफा बनाने को भी कह सकते हैं कि पैदा करना। जैसे अल्लाह ताला क़यामत को कहेंगे कि जिन्होंने तस्वीरें बनाई होंगी, अल्लाह कहेगा अब जो तुमने पैदा किए थे, अब उनमें अभी तुम उनमें जान भी डालो, उनको जिंदा करके दिखाओ। लिहाजा खलक का मतलब पैदा करना, ये यानी मानवी तौर पर भी, मजाजी तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शक्ल सूरत बनाने के माने भी इस्तेमाल होता है। बेइज़्नी, मेरे हुक्म के साथ, यानी ये बात है कि अल्लाह ताला के हुक्म हो या इजाज़त हो तब भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया मौज़े दिखा सकते हैं। और लोग कहते हैं कि हमारे पीर, हमारे बाबा जी, हमारे फलां औलिया ये मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे अंबिया अल्लाह के मुकर्रब अंबिया जो थे वो भी अल्लाह के हुक्म से ही मौज़े दिखाते थे। फतन फूको, पास तो फूंक मारता था, फीहा, इसमें। फतकूना, पास वो हो जाता था, तैरम, परिंदा, बेइज़्नी, मेरे हुक्म के साथ। ये ता है ना, ता का माना वो, बस वो हो जाता था परिंदा मेरे हुक्म के साथ। व तुबरिउल अकमहा वल अबरसा, और तो शिफा देता था या सही करता था अंधे को, वल अबरसा, और कोड़ी, वल अबरस को होते हैं, ये कोड़ी भी होता है और इसका मतलब फलबैरी वाला। तो इसको तो सही करता था, पैदाइशी अंधे को और बरस वाले को, मेरे हुक्म के साथ। वइज़ तुखरिजुल मौता, और जब तू निकालता था मुर्दों को मेरे हुक्म के साथ। ये सारे काम मेरे हुक्म से हो रहे थे, ये तुम्हारे मौजज़े थे। वइज़ कफ़फ़तु बनी इसराइल, और जब मैंने रोक दिया था बनी इसराइल को तुझसे, बनी इसराइल तुझे मारने के, शहीद कत्ल करने के दरपया थे, मैंने उनको रोक दिया तुझसे। इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात, जब तू लाया उनके पास खुली निशानियाँ। फ़क़ाल लज़ीना कफ़रू मिनहुम, बस कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उनमें से, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है ये मगर जादू है खुला। वइज़ा उहय्यतु, जब मैंने वही की, लल हवारियीन, हवारियों की तरफ। अब यहाँ वही से मुराद इल्हाम, यानी नबियों की तरह वही नहीं बल्कि इल्हाम होता था उनको कि अन आमिनु बी, के ईमान ले आओ मेरे साथ। अल्लाह ताला ने उनके हवारी, जैसे अल्लाह ताला के, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसार लोग थे, मददगार, इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के जो खास शागिर्द थे उनको हवारी कहा जाता है, मददगार के माने में।
ان کے دل میں یہ القاء کر دیا، الہام کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ ایمان لے آؤ، وبر رسولی، اور میرے رسول کے ساتھ بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد اور گواہ بن جا باننا مسلمون، شک ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے اللہ نے سے کہا اللہ تعالیٰ اے اللہ گواہ بن جا شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم حل یستطیع ربک، کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسمان سے دسترخوان اتارے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں کے شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کے دلی اطمینان کے لیے تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے کہا تھا، یہ ابن کثیر میں اس طرح ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کیا یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، یہ سوالیہ اسٹائل نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہیں ایسا سوال کرنا کیا حکمت کے خلاف تو نہیں، ایسی باتیں کرنا اس میں کوئی معنی تو نہیں۔ اور مائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا تھال، جس کو کچھ لوگ دسترخوان بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ بڑا تھال اور بڑا برتن جس میں کھانے پینے کی چیزیں بندہ رکھ سکتا ہے، گوشت وغیرہ، سالن وغیرہ۔ اور یہ جو کھانا ہوتا ہے اس پر بھی مائدہ کہہ سکتے ہیں۔ آج کل اب کہیں جائیں نا آپ عرب میں، تو وہاں میں بڑے ہوٹل ہیں مائدہ کے نام سے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو مطلب ایسے سوال نہ کرو یہ کہیں سرکشی نہ ہو جائے، سرکشی کے حکم میں نہ ایسا مسئلہ بن جائے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کو نہ آزماؤ۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ انجیل میں ہے، شاید وہ صحیح ہے نہیں سے ہمیں تو نہیں ظاہر ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو وہاں ویسے بھی یہ غلطی لگتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے تھے، اور اس کو شیطان نے کہا ایک بڑی اونچی پہاڑی پر لے گیا اور کہا کہ اگر تو یہاں سے چھلانگ لگا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ، اللہ تو جب چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام نہیں ہے رب کا امتحان لینا، بلکہ رب کا کام ہے کہ لوگوں کا امتحان لینا۔ تو پھر شیطان مایوس ہو گیا۔ تو لیکن ہم اس کو واقعہ کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے سوال کرنا کہ اللہ کو نہیں آزمانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نرید، ہم ارادہ کرتے ہیں، نون کا معنی ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے سچ کہا ہے ہم سے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ بھی بن جائیں۔ قال عیسیٰ بن مریم اللہم، عیسیٰ بن مریم نے کہا اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، دو دفعہ کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، اتار ہم پر دسترخوان یا تھال یا کھانا آسمان سے، تکون لنا عیدن، یہ ہمارے لیے خوشی کی چیز ہوگی، یعنی عید ہوگی، خوشی کی چیز ہوگی، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلے کے لیے بھی اور ہماری آخری کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو، خوشی کا دن ہو، وآیۃ منک، اور تیری طرف تک ایک نشانی ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان پر یہ اترا پھر دسترخوان اتوار کے دن۔ اسی طرح یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان دنوں کی قدر نہیں کی، ان میں نافرمانی کی، اللہ نے مسلمانوں کو پھر جمعہ کا دن دے دیا، اور مسلمان اللہ کی توفیق سے اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ دو ہی عیدیں ہیں، یہ جو عید کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنا، یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے، ہفتہ وارانہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہماری جمعے ہماری عید ہوتی ہے، یہ بھی ہفتہ وارانہ ہوتی ہے، اور سال بعد ہماری دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی جو لوگوں نے عید بنائی ہوئی ہیں کہ عید میلاد ہے یا عید غدیر ہے، تو یہ سب خود ساختہ اور فضول چیزیں ہیں ساری۔ وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، بے شک میں نازل کرنے والا ہوں اس کو تم پر،
नाज़िल करूंगा। फमन यकफुर बादु मिनकुम, पर जिसने कुफर किया तुम इसके बाद तुम में से, फइन्नी, बस बेशक मैं, उअज़्ज़िबुहु, उसको अजाब दूंगा, अजाबन, ऐसा अजाब, ला उअज़्ज़िबुहु, नहीं मैं अजाब दूंगा इस तरह के किसी को भी जहान वालों में से। मैं इसको ऐसा, अगर तुमने यानी मैंने ये उदा कर दिया, तुमको दस्तरखान उतार दिया, फिर तुमने इसके बाद कुफर किया, तो मैं ऐसा अजाब दूंगा कि फिर ऐसा अजाब मैं किसी को नहीं दूंगा, यानी जो तुम्हें अजाब होगा ना, ऐसा अजाब किसी को नहीं दूंगा। लिहाजा तुम्हें ऐसा ना करना कि बाद में फिर जाना और कुफर करना शुरू कर देना। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं उतरा या नहीं उतरा। अक्सर उलमा का ख्याल है, जैसे इमाम शौकानी का, इमाम इब्न जरीर का, उन्होंने इसको सही कहा है। और वो कहते हैं उतरा है ये, क्योंकि अल्लाह ताला ने तकीद से कहा था ना कि इन्नी, मैं जरूर इसको उतारने वाला हूँ। और जामे तिरमिज़ी में अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मायदा आसमान से गोश्त रोटी के सूरत में उतरा और उन्हें हुक्म दिया गया कि वो खयानत ना करें और काल के लिए ज़खीरा ना करें, मगर उन्होंने खयानत की और ज़खीरा किया और काल के लिए उठा रखा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बंदरों और खिंजीरों की शक्ल में बदल दिया। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, तफसीरुल कुरान में। अगर यह हदीस सही होती तो किसी को इख्तलाफ का यानी उनको गुंजाइश ना मिलती और मजाल ना होती, मगर इमाम अलबानी कहते हैं कि इसके हदीस होने या अम्मार बिन यासिर का कौल होने, दोनों बातों को ज़ईफ कहा है। यानी अगर ये अम्मार बिन यासिर की बात भी है फिर भी ज़ईफ है, इमाम अलबानी कहते हैं, अगर अल्लाह के नबी की बात है फिर भी ये ज़ईफ है। मगर दूसरे उलमा का कहना है कि बाद के अल्फाज बताते हैं, फमन यकफुर बादु मिनकुम फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबु अज़मल आलमीन। कहते हैं कि ये जो अल्फाज है, ये सुनकर वो डर गए थे, उन्होंने फिर अपना मुतालबा वापस ले लिया था। और इसी तरह यानी मतलब दोनों तरह के अल्फाज हैं, कुछ इसको कहते हैं कि ठीक है बाकी उतरा, कुछ कहते हैं नहीं उतरा। लिहाजा अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही है, इस बारे में इतना ही काफी है। लेकिन अब यानी एक आदमी और है कि एक बात लिखी जाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की, अल्लाह इन पर ये उतार आसूदा हाल कर दे, तो शायद इनकी उम्मत भी हमेशा आसूदा ही रही है और हमेशा अमीर रही है। लेकिन ये भी बात सही नहीं, क्योंकि अब ये जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती, ये उसके कोई उम्मती नहीं है। अब उनका सही उम्मती वही है ईसा अलैहिस्सलाम को, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान ले, ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर हमारे नबी की कलमा पढ़ ले, वो सही उम्मती है ईसा अलैहिस्सलाम का, और फिर वही उम्मती होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो जो अब उसको ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा नबी तो मानते हैं अपना, हमारा कहते हैं हमारा नबी, पर उसकी बात कोई नहीं मानती, वो उसकी उम्मती नहीं है। और ये दुनिया के जो अमाल है ये उसकी दुआ की वजह से नहीं है, ये तो कभी अमीर होते हैं तो कभी गरीब होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिका, ये तो हम मुख्तलिफ लोगों को देते रहते हैं, कभी उसको वतिल का लय्याम नुदाविरुहा बैनन नास, हम ये दिन फेरते रहते हैं। लिहाजा उनकी दुआ का नतीजा नहीं है, तो वक्त के साथ साथ ऐसा मसला बनता रहता है।